हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.3 को शुरू किया था और उसमें पहला क्वेश्चन के हमने पार्ट सारे लगा लिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला सवाल है 13/5 तो अब यहां पर एक चीज देख लेते हैं कि इनका हमें दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार हमें यानी कि निकालना है इनका। तो यहां पर हमें जो है इसके हर में क्या बनाना है, 10 की घातांक बनानी है। ठीक है, तो अब देखेंगे 10 की घातांक कैसे बनेगी। अच्छा, 10 की घातांक देखो 2 गुणा 5 से मिलकर बनती है। 2 गुणा 5 या 2 गुणा 5, देखो 2 गुणा 5 यानी 5 दूना 10। तो ये 10 की घातांक हो गई हमारी। इसकी 10 की घात कितनी है, 1। इसी तरीके से हमें यहाँ पर 10 की घातांक बनानी है। जिनके बन रहे होंगे वो हमारे शांत होंगे और जिनके नहीं बनेंगे हर में 10 की घातांक, वो हमारे कैसे होंगे, अशांत होंगे। तो इस सवाल को हम देखते हैं। पहले सवाल को हल डाल लेंगे। तो 2 की घात 5 की, यहाँ क्या करेंगे, 2 की घात 5 की गुणा तथा भाग करने पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की घात 5 की गुणा करेंगे और उसी से हम भाग भी दे देंगे। उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की घात 5 बटे गुणा 2 की घात 5। 2 की घात 5 की हमने यहाँ पे गुणा की और 2 की घात 5 की हमने यहाँ पर भाग दे दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 गुणा, और 2 की घात 5 क्या होता है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ये हो जाएगा हमारा 32। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2। अब यहाँ देखो इसकी भी घात 5 है और इसकी घात 5 है, दोनों की घातें सेम है तो ये एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगी, यानी कि 5 गुणा 2 की घात 5, इस तरीके से। अब यहाँ आगे देखें तो 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल लगा दो, 13 3 39 और 2 41। तो 416 बटा कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 की घात 5। तो अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। 10 की घात 5, अब जितनी 10 की घात, जितनी घातें 10 के ऊपर जितनी घातें होती हैं उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं, यानी कि जैसे 10 की घात 5 है तो 5 जीरो बढ़ जाएंगे। बस ये हो गई हमारी 10 की घात 5। तो अब देखें इसे हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। तो हम 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3, यहाँ तो 3 ही अंक है तो हम क्या करेंगे, 4 और ये 5, इस तरीके से ये जीरो बढ़ा लेंगे। आगे जीरो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे मत जीरो बढ़ाना, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब देखें 1 2 3 4 5 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 0.00416। ठीक, अब यहाँ पर देख लो, ये देखो 5 अंक के बाद जो है ये अब शांत हो गया, इसके आगे अब ये नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारी कैसी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः यह संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है हमारा 17/8। तो यहाँ पर हल डाल लेंगे हम। अब यहाँ पर देखें, हम 8 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 8 के गुणनखंड क्या होते हैं ये तो हमें पता ही है, गुणनखंड तो हम निकाल ही चुके हैं। यहाँ पर 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये कितना हो जाएगा, 17/2 की घात 2 कितनी बार है, 3 बार है गुणा में, तो 3 घात लग जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 की, 5 की घात, अब जितनी घातें यहाँ पर होंगी हर में 2 की, उतनी ही घात से हम 5 की घात की भी गुणा करेंगे। तो 5 की घात 3 की गुणा तथा भाग करने पर।
देखें 17/2 और 5/3 की ऊपर गुणा और 5/3 की नीचे गुणा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5/3 से 5/3 कट जाएगा, फिर हमारा वही आ जाएगा। आगे देखें 17 गुणा 5/3 क्या होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5/3 हो जाएगा हमारा। और ये देखो इन दोनों की घातें समान है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुणा 5 की घात पूरे की घात कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे, 17 पंजे 85, 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 दूना 34, 34 और 8 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 17 एकम 17 4 21। तो ये हमारा कितना आ गया, 2125 और बटे 2 पंजे 10 की घात 3। 2125 बटा ये 10 की घात 3 है, जितनी घातें होती हैं उतने जीरो बढ़ जाएंगे, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3, यानी 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ये अगली लाइन से लगा लेते हैं, 2.125। ठीक, तो यहाँ देखो ये 3 अंकों के बाद जो है रुक गया, दशमलव के 3 अंकों के बाद रुक गया, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः यह संख्या कैसी है हमारी, शांत दशमलव प्रसार की है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3, 64/455। तो यहाँ पर हल डाल देंगे हम, 64/455। क्या करेंगे अब यहाँ पर हर के गुणनखंड करेंगे, तो हर के गुणनखंड हमारे यहाँ साइड पे कर लें। 455 5 से जाएगा, 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 9 45 और 5 एकम 5, फिर ये जाएगा हमारा 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो इसके हमारे गुणनखंड क्या आ गए हर के, 64/455। सॉरी गुणनखंड लिखेंगे, तो गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक, हमने क्या बताया था कि यहाँ पर हर में हम क्या बनाते हैं, 10 की घातांक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 13 और 7 भी आ रहा है, और 13 7 से मिलकर कभी 10 नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट लिख देंगे, अतः यह संख्या अशांत दशमलव प्रसार की है। क्यों है, ठीक है, बता चुके हैं, क्योंकि इसके हर में क्या आ रहा है, 7 और 13 भी आ रहा है, और 7 और 13 जिसके हर में आता है वो संख्या कैसी होती है, अशांत दशमलव प्रसार की होती है। नीचे हमें हर में क्या बनाना था, 10 की घातांक बनानी थी, लेकिन यहाँ पर 10 की घातांक नहीं बन रही है, तो यानी कि यह संख्या अशांत दशमलव प्रसार की है। चलिए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा सवाल हमारा, 15/1600। ठीक है, हल डाल लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15/1600 लिख लेंगे एक बार। अब यहाँ पर हर के गुणनखंड करेंगे, साइड में कर लेते हैं एक बार हर के गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगी, 10 की घात 2 तो आएगी ही आएगी। ठीक, क्योंकि 2 जीरो है, यानी कि इसमें 100 की गुणा करेंगे, 100 का मतलब 10 की घात 2। ठीक, अब 16 के खाली हम गुणनखंड कर लें, तो 16 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 8 16, फिर 2 चक्कू 8, फिर 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो हमारे कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है, 4 बार है, यानी कि 2 की घात 4। ठीक, तो ऊपर हमारा कितना है, 15। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 2 की घात 4 है और यहाँ 10 की घात 2 है, लेकिन हमने क्या बताया कि यहाँ पर हम हर में क्या बनाते हैं, 10 के घातांक बनाते हैं। तो यहाँ 10 की घातांक कैसे बनेंगे, जब हम 2 में 5 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 5 की कितने की गुणा करनी होगी, 5 की घात 4 की। तो 5 की घात 4 की गुणा तथा भाग करने पर।
ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 15 बटे 2 की घात 4 गुणा 10 की घात 2 बराबर ये गुणा करनी है 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। तो ये कितना हो जाएगा 5 की घात 4 हमारा कितना होगा 5 पंजे 25 पंजे 125 125 पंजे हमारा होगा 125 पंजे 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2 5 दूना 10 2 12 का 2 हासिल लगा 5 एकम 5 और 1 6 625 होगा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 15 गुणा 625 बटे यहाँ हमारा ये कितना हो जाएगा यहाँ देखो 2 की घात 4 और 5 की घात 4 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 गुणा 5 की घात 4 और गुणा क्या है हमारा 10 की घात 2। ठीक, इसको अलग लिख लिया और इन दो को हमने इनकी घातांक हमारी समान है तो हमने इन्हें एक ही ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ देखिए 15 की हम 625 से गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा 7 15 दूना 30 और 7 37 का 7 हासिल लगा 3 15 छक्का 90 और 3 93। तो ये हमारी आ गई गुणा 9375 बटे ये कितना आ गया हमारा 2 पंजे 10 10 की घात कितनी आ गई 4 और यहाँ 10 की घात 2। ये कितना हो जाएगा ऊपर ऐसे ही लिख लेंगे और ये नीचे हमारा कितना हो जाएगा 10 की घात 4 और यहाँ 10 की घात 2। इसका आधार समान है यहाँ 10 है यहाँ भी 10 है तो जब गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है। तो गुणा में घातें जब आधार समान हो तब गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा 10 की घात 4 प्लस 2 यानी कि 6। ठीक है। तो इसे हम 9 3 7 5 बटे इस तरीके से लिख लेंगे 10 की घात 6 यानी कि यहाँ पर 6 जीरो बढ़ाने 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखें 6 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ ऊपर तो 4 ही अंक है तो हम क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे इस तरीके से। अब हो गए ये 6 तो 6 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर लिख ले तो हमारा हो जाएगा 0.00937 ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दशमलव के बाद 6 अंकों तक चली उसके बाद ये रुक गई तो लिख लेंगे यहाँ पर अतः यह संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 29/343। ठीक। तो यहाँ देख लें इसमें अब हल करके नहीं बताएंगे। यहाँ देखें 343 ये ना तो संख्या 2 से विभाजित है और ना ही 5 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि 2 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई का अंक क्या होता है सम होता है यानी कि 0 2 4 6 8 होता है और 5 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई का अंक 0 या 5 होता है। यहाँ ना तो 0 है ना ही 5 है और ना ही कोई सम संख्या है। ठीक है। और 29 हमारी अभाज्य संख्या है ना तो ये 29 से कट रही है। ठीक। तो ये हमारी डायरेक्ट हो गई। यहाँ पर लिख लेंगे यह संख्या आसान आवर्ती की है। बस ठीक है। समझ में आ गया होगा क्यों है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। ठीक। यहाँ पर हल डाल लेंगे यहाँ देखें 2 की घात 3 है 5 की घात 2 यानी कि 5 की घात 1 कम है तो हम क्या करेंगे 5 की घात 1 बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ाएंगे 5 की गुणा तथा भाग करने पर। ठीक है। तो 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 में ऊपर हम 5 की गुणा करेंगे और नीचे भी हम 5 की गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 23 की 5 से गुणा करेंगे 5 3 15 का 5 हासिल लगा 1 5 दूना 10 और 1 11 तो ये आएगा 115। और यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 और ये 5 की घात 1 है। ठीक है। तो ये 5 की घात 2 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये कितनी हो जाएंगी 5 की घात 3 हो जाएंगी। अब यहाँ देखें घातें समान है तो इन्हें हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 गुणा 5 की घात 3।
तो ये हमारा कितना आ जाएगा 115 बटे 2 पंजे 10 की घात 3। जितनी घातें हैं अब उतने जीरो बढ़ा लेंगे, तो कितनी घातें हैं 3 घातें हैं, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पर देखो 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद क्या हो जाएगा हमारा दशमलव लग जाएगा, यहाँ 1 2 3 यानी इसके बाद दशमलव लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 1 1, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब इससे पहले कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे बस। ठीक है, तो ये देखो दशमलव के 3 अंकों के बाद जो है जाकर रुक गई है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर अतः यह संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। 129 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ठीक, तो यहाँ देख लें, इसको हल करने की भी, इसको भी यहाँ देख लेते हैं, इसको भी हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें 2 की घात 2 का तो पद है, 5 की घात का भी एक पद है, लेकिन यहाँ पर 7 की घात का भी एक पद आ गया है। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो है ये 7 जो है गड़बड़ कर रहा है ना, तो ये 7 जो है गड़बड़ कर रहा है। हमने क्या बताया कि हमें हर में 10 के घातांक बनाने होते हैं, तो 7 से हम 10 के घातांक नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये है कि यह संख्या कैसी है हमारी, यह संख्या अशांत दशमलव प्रसार की है, अशांत दशमलव प्रसार की है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 है 6 बटा 15। आपको शायद जो है थोड़ा म्यूजिक की आवाज आ रही होगी, क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी है, भाई हमारे चाचा की शादी है, तो आनंद लीजिए इसका। चलें सवाल देखते हैं, हल डाल लें यहाँ पर। 6 बटा 15, देखें ये कट रही है, संख्या कट रही है कि नहीं, ये काहे से कट रही है, 3 से कट रही है, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, ये हमारा क्या आ गया 2 बटा 5। अब देखें यहाँ पर, अब हर में हमारा 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 5, यहाँ 5 की घात 1 का पद है, तो हमें सिर्फ 1 ही घात 2 की 1 ही घात लानी है, यानी कि 2 की गुणा करनी है। 2 की ऊपर गुणा करेंगे, 2 की नीचे गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख ले 2 की गुणा तथा भाग करने पर, तो 2 बटा 5, ऊपर 2 की गुणा करी और नीचे भी 2 की गुणा करी, ये कितना हो गया 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक है, तो अब देखें 1 0 है, यानी 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.4। अब यहाँ पर देखो ये दशमलव के 1 अंक के बाद जो है रुक गई है जाकर, तो यहाँ लिख लेंगे इसके आगे अतः यह संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। ठीक है, तो काफी छोटा सवाल था। चले अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 35 बटा 50। तो यहाँ पर हल डाल लेंगे 35 बटा 50। यहाँ पर ये थोड़ा हल हो रहा है, किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 7 35 और 5 दशमलव 50। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 7 बटा 10। अब यहाँ देखो इसके हर में जो है डायरेक्ट ही 10 का घातांक आ गया, तो हमें ना यहाँ पर किसी की गुणा करनी है और ना भाग देना है। ठीक, तो कितने 0 1 0, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 7 से पहले दशमलव लग जाएगा, और इससे पहले कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो ये आ गया हमारा 0.7। तो इसे भी यही लिख लेंगे अतः यह संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। ठीक है, चले अगला सवाल देखते हैं 77 बटा 210। तो इसका हल डाल लें 77 बटा 210। अब यहाँ पर पहले हम हर के गुणनखंड कर लेंगे, 210 के गुणनखंड कर लेंगे,
2 से जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, सम है। 2 एक कम 2, ठीक है। अब 1 तो जाएगा नहीं, ना जाने का 0, 2 पंजे 10, फिर ये 5 से जाएगी, 5 दूना 10, 5 इक्कम 5, फिर ये 3 से जाएगी, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से जाएगी, 7 इक्कम 7। तो इसके गुणनखंड देखें क्या आ गए, 77 बटा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ठीक। अब यहाँ देखो 2 और 5 का तो एक गुणनखंड आ रहा है, यानी कि 10 का एक घातांक आ रहा है, 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ देखो लेकिन जो है यहाँ पर 3 और 7 की भी घातांकें आ रही हैं। तो हमने बताया था कि हर में सिर्फ 10 की ही घातांक होनी चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि यह संख्या जो है हमारी, यह संख्या अतः यह संख्या अशांत आवर्ती की है, ठीक है। यह संख्या अशांत दशमलव आवर्ती की, ठीक है। चलिए ये हमारा सवाल नंबर 2 पूरा हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। तो तीसरा सवाल है हमारा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है या नहीं, ठीक। तो इसका हम पहला सवाल देखते हैं, 43.123456789, ठीक। तो हल डाल लेंगे यहाँ पर, 43.123456789, ठीक। अब यहाँ देखें ये दशमलव हटाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद कितने अंक हैं, जितने अंक होंगे उतने ही 0 बढ़ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, तो यहाँ पर 9 0 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, ये आ गई हमारी P बटा Q के रूप में आ गई, ठीक है। तो अब हम इसे लिख लेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, इसे अब हम जो है घातांक के रूप में लिख लेंगे। तो कितनी घातें लग जाएंगी, 9, क्योंकि 9 0 है, ठीक है। तो यहाँ देखें आगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 5 की घात 9। तो यहाँ देखें आगे 43 बटे, अब इनकी घातों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यहाँ देखो 2 की घात 9 आ जाएगा गुणा 5 की घात 9, ठीक। अब ये देखो 2 की घात m तथा 5 की घात n के रूप में आ रहा है, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे, अतः इस संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, ठीक। तो यह संख्या कैसी होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। यह संख्या परिमेय संख्या है, ठीक। हमने बताया था इससे पहली वाली प्रश्नावली में कि जब किसी संख्या का हर जो है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो, तो वह संख्या हमारी कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, 0.120 1200, ये 3 0, फिर इसी तरीके से ये 4 0, ये डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जा रहा है, ठीक। रुकिए ज़रा, देखें हल। यहाँ देखें ये 0 दशमलव के बाद जो है ये संख्या जो है वो चलती ही चली जा रही है,
ठीक है, दशमलव के बाद इसका प्रसार होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, यानी कि ये संख्या कहीं पर रुकेगी नहीं जाकर। उसके बाद ये 12 और ये 5 0, उसके बाद में फिर 12, 6 0, फिर 12, 7 0, इस तरीके से ये चलती जा रही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है, अतः यह संख्या कैसी है हमारी? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब अगले सवाल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें अपना प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया।